संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग गति, गुरु कीजिए आप समान। जब दीक्षा लेते हैं उस प्रकार जीवन का परिवर्तन होता है। जैसे किसान खेत में बिचरा गिराता है फसल धान रोपने के लिए, उस खेत से उखाड़ करके कादो का खेत में जाकर के रोपते हैं, रोपण करते हैं फसल वृद्धि हेतु। ठीक इसी प्रकार पारिवारिक जन समूह से उखड़ करके बिचरा के खेत के समान गुरु के शरण में जब जाते हैं तो वहाँ ज्ञान का वृद्धि और विकास होने लगता है। जीवन अधोगति से बच जाता है, वो बंजर होने से बच जाता है, वो अपने समान बना लेते हैं। उसके अंदर में नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, अभिमान, घमंड, छल, प्रपंच का नाश होता है। एक बार गए थे बाइबिल में जन समूह में, तो बोला फास्टर साहब बोले कि देखिए जीवन का निर्माण एक ही बार होता है, अब पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म अगर नहीं है तो निंगरा लुल्हा एवं प्रकार से जो मानव दिखाई पड़ता, आखिर इसका वजह तो प्रारब्ध का संचित कर्म का फल हर मानव के जीवन में प्रवेश है। 20 वर्ष पहले जन्म से इसका संस्कार बनता है। 20 वर्ष पहले नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, तब हम लोग पाप का पुतला हम लोग जमी पर आए। पाप से मानव ग्रसित मानव का छोटा अंश में उल्लेख करना चाहते हैं। यह उल्लेख यह है कि एक बार पुत्री बड़ी भाग से जन्म लेता है माता पिता के कोख में। पुत्री बहुत अरमान और आशा का मेला है वह। जिस घर में पुत्र है और पुत्री नहीं है तो शोभा नहीं देता है। अब पुत्री है पुत्र नहीं है तो शोभा नहीं देता। दोनों मेल अगर लग गया तो घर चमन का समान हो जाता है। चमन। पुत्री कही पिताजी को कि पिताजी घर मत जाइएगा आप। बोला क्यों? बोला भाभी बोल रही थी कि जब आएगा बुढ़वा तो कहेंगे कि मेरा घर में प्रवेश किया था। इज्जत लेना चाहता, इस प्रकार के ढिंढोरा पीट देंगे वो टप ही नहीं सकेगा, अपने आप गलाने से वह दम तोड़ देगा। पिताजी सोचे मन में, घर मेरा, परिवार मेरा, बाल बच्चा मेरा, हम ही घर में नहीं जाएंगे इसके धमकी से। वह गए घर। बोला तुम बुलाओ सभी को, बोलो मेरा घर में प्रवेश करने आया था आबरू लेने के लिए, बुलाओ। थाना चले जाओ, सरपंच के यहाँ चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उसका अभिमान और घमंड वहीं का वहीं रुक गया। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मोल और महत्व है। घर है मेरा, तुमको जन्म होने से, तुमको लाने से पहले इस घर को हम बनाए हैं। तुम आई हो घर की चमन बनाने के लिए कि नहीं घर को श्मशान बनाने के लिए आई हो। अक्सर देखा जाता है कि जब आती है पुत्र वधू तो बगल बगल टट्टी पर टट्टी लगाया जाता है ताकि भाई या बाल बच्चा इसके तरफ से उसके तरफ नहीं जाने पाए।
अब पति देव हरस्त और परस्त होकर के थक करके बैठ जाते हैं, उसका साहस नहीं होता है कि ये दुराकृत विचारधाराओं का निवारण समाधान करने में असमर्थ होते हैं। भाई भाई से टूट करके बिखर जाते हैं। जो वृक्ष कट जाता है तो उसमें फल नहीं होता। भाई भाई से जब टूट जाते हैं माता पिता से, तो वृद्धि विकास वहीं से बंद हो जाता है। नाना प्रकार के दुख समस्याओं का झेल पड़ जाता है जीवन में। कहीं जाइएगा तो मन नहीं लगेगा। तो रिश्ता नाता इस प्रकार का है, जिस प्रकार कोई छोटा वृक्ष रोपते हैं तो उसमें घिरावट देते हैं, बांस का बना करके, चाहे लोहा का कुप्पी देते हैं, ताकि पशु उस पर का हमला नहीं हो, नन्हा वृक्ष का अहित नहीं हो। इसके लिए, उसकी वृद्धि के लिए वो कुप्पी दिया जाता है। तो रिश्ता इस जीवन की वृद्धि के लिए वह कुप्पी दिया गया है, ताकि जीवन का विकास और वृद्धि हो। रिश्ता समय जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसको कुप्पी का जरूरत नहीं है, स्वयं उसमें मानव छांव में विश्राम करते हैं। एक आशा बन जाता, फलित फूलित होता है। अगर कुप्पी को नहीं खोला जाए तो कुप्पी स्वयं उसको तोड़ देगा, वह वृक्ष टूट जाएगा। तो 20 वर्ष तक तो वो नाबोध नाबालक के समान माना जाता है। उसके बाद जो वो कुप्पा और कुप्पी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, वो स्वयं आत्मनिर्भर बन जाता है। भली भांति समझने की योग हो जाता है कि उचित और अनुचित क्या है। हिंसा, वारी हिंसा और अनिवार्य हिंसा के संबंध में जानकारी हो जाता है। तो इस पर एक बार एक संत दीक्षा लिया, वहाँ से दीक्षा लेकर के चले गए भ्रमण करने के लिए। आखिर मानव जीवन में अशांति क्यों है? सभी मत और पंथ के अनुयायी के अंतर हृदय जगत में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर इसका निवारण होगा कैसे? जाकर के 12 वर्ष तक वह भ्रमण किए, सभी मत और पंथ में प्रवेश करके उसका रस का स्वादन किए, पान किए। अब पुनः वहाँ से जब लौट करके आए तो देखे कि जहाँ का तहीं बैठ करके सब कोई ध्यान कर रहा था। अब बाबा गुरु महाराज मंच पर आसीन थे और ये जा करके सभी को माथा हिला हिला करके देखने लगा कि देखें सब कोई जीते हैं कि मर गया। तो बाबा कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो क्या? नहीं देखते हो कि ध्यान सब कोई कर रहा है, तुम माथा हिला करके क्यों देखते हो? बोला, बाबा हम देखते हैं कि सब जिंदे है कि मर गया। बोला, क्यों? बोला, इसी स्थान से 12 वर्ष पहले हम दीक्षा लेकर के गए थे भ्रमण के लिए। सभी मत पंथ में हम गुजरते हुए आए हैं। तो जहाँ का तहीं सभी बैठा हुआ है, तो विकास कहाँ हुआ? विकास कोई विद्यालय में पढ़ लिख करके कोई मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये बनता है, आईजी डीआईजी कलेक्टर जो बनता है पढ़ लिख करके, तो विद्यालय तो छूट जाता है उसका। अगर सदैव जीवन भर विद्यालय में ही अगर बैठा हुआ रहे, पढ़ाई लिखाई करना ही प्रारंभ होता रहे, तो फिर विकास कार्य कब होगा? कैसे करेंगे? तो ध्यान साधन करने से साहसी व्यक्ति का मन के अंदर में वह ऊर्जा शक्ति पर प्रवेश होता है। एक बार कुशियार गांव में आज़ाद की लड़की का विषैला घाव हो गया था, बाघी गुरा, जो नहीं फटता था और नहीं कोई बात, और महीनों दिन तक वह तराही तराही कराह कराह करके करता था। सुहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। हे रहमो करम के मालिक, मेरा ये
समस्याओं का अंत हो। चिड़िया मैना सोता था किंतु वो बच्चा नहीं सोता था। 10 वर्ष की लड़की थी, 9 वर्ष की। और एक बार मन में प्रेरणा हुआ, पानी वर्षा को टालते हुए संत वहाँ पहुँचे। इलाज करने के लिए डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन करके संत क्या नहीं कर सकता, वो डॉक्टर बन करके अपना दवाई का, मेडिसिन का झोलिया उठाए और चल दिए उसके इलाज करने के लिए। सबको बोला कि देखिए दास जी, ये बच्चा इस गांव के अंदर में इतना बड़ा समस्या उत्पन्न है कि घर परिवार में खाना पीना भी दुश्वार हो गया है। इतना जटिल डॉक्टर के यहाँ भी गया लेकिन निवारण समाधान नहीं हो सका। वो तो दैविक दंड था, ईश्वरीय दंड था। बोला ठीक है, एक काम कीजिए, हम एक इंजेक्शन देते हैं और जाइए डॉक्टर के यहाँ जांच करा करके आइए, इसका टेस्ट वगैरह करा के आइए। एक इंजेक्शन से राहत मिला और जब जांच करा करके लाया वहाँ से तो सारे प्रिस्क्रिप्शन को देखा और देख करके फिर उसका इलाज शुरू किया। जब इंजेक्शन दिया उसमें, जहाँ बागी गोरा बड़ा थिम्मा बना करके था, और उसी में मेडिसिन का इंजेक्शन जब दिया, उसी में वो सारे विषैला घाव, पूरे विष का प्रभाव शरीर के अंदर में था। आस्ते आस्ते उसको गला करके जब बहने लगा तो 15 दिन तक वो कार्टून, छोटा कार्टून में भर भर करके वो पीज को निकाल करके फेंकता था। और उसके बाद उसको ब्लड को निर्मल और स्वच्छ बनाने का इंजेक्शन दिया गया, पेनिडियोर। उससे ब्लड का रिफाइन हुआ और नया खून ब्लड बनने लगा, और पुराना जो बदबू, गंदगी जो भरा हुआ था उसमें सभी बाहर होते होते, इतना ही नहीं, पैर भी टेढ़ा हो गया था, पैर चलने के काबिल भी नहीं था। पैर घुकरिया करके था तो नस भी जाम पड़ गया था। अब आस्ते 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 पैर को भी सीधा करने का प्रयत्न किया। बहुत दिन पहले की बात है, उस लड़की का शादी विवाह भी हुआ। तो ऐसा हुआ क्यों? जो नाला का पानी सागर में प्रवेश कर जाता है वो निर्मल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा जब परमात्मा में प्रवेश कर जाता है तो सर्वत्र हो जाता है। सभी की मन की बात को जानते हैं और सभी की तकलीफ और दुखों का निवारण करने के लिए तत्पर होते हैं। आप याद किया था खुदा रब अल्लाह को, उसका आवाज़ उसके जिहन में पहुंच गया। अब पहुंच करके उसका इलाज के द्वारा उसका जीवन का उज्जवल भविष्य बना, परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। तबाही हाहाकारी मिट गया, उतना ही नहीं उतने पूरे गांव का। संत महापुरुष पूरे गांव, समाज, परिवारजन का कलेश समस्याओं का निवारण करने के लिए धरती धरातल पर आए। संत महापुरुष क्या नहीं जानते हैं। एक बार 3 नंबर फील्ड कुशियार गांव आजमनगर में, बहुत घना घोर फील्ड है, बड़ा जंगल है। एक बार सुनरा नाम का व्यक्ति जलावन तोड़ने के क्रम में गाछ पर चढ़ गया और वहीं से गिर पड़ा, पैर हाथ टूट गया। अब ये संत को आवाज़ आया, जबकि 2 किलोमीटर दूर था। वहाँ से आवाज़ आया, इसके अंतर हृदय में, इसका दिल में धड़कन उत्पन्न होने लगा। आखिर हुआ क्या? ईश्वर की करामत क्या है? वहाँ से आकर के बोले कि बोल बम का गाड़ी जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया है। तो महानुभाव संत को जिज्ञासा हुआ कि जो जा रहे थे बोल बम, वो हम ही से मिल करके गया था। एक्सीडेंट अगर हो जाएगा, मर जाएगा तो दोष लगेगा संत को। सपने हो नहीं कोई पर दोष निहारो। वह वहाँ से साइकिल उठाए चल दिए। वहाँ बोला कि फलाना आदमी गिर गया है, और वहाँ उस जंगल में अकेला जा कर के साइकिल को रोक करके उसको किसी तरह उठा करके लाए और उसका इलाज किए।
उसके हाथ में चमत्कार। डॉक्टर तो एक माध्यम बना, अपने से भी इलाज किए और डॉक्टर को भी दिखाए, और करते करते करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर परत निशान। उसका भी रोग का निवारण और समाधान हुआ। ठीक इसी प्रकार एक बार मनोज यादव नाम के व्यक्ति, वह पागल हो गया था और सिक्कर में बांध करके रखा था, सिक्कर में। वहाँ पर ऐसे मन के अंदर में इच्छा उत्पन्न हुआ, वहाँ पर जाकर बोले ये क्या माल मवेशी है, इसको सिक्कर में बांध करके रखे हैं, खोलिए इसको। बोला नहीं, पागल है, सभी को मार पछाड़ उत्पात दंगा फसाद करके क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बोला आप खोलिए। बोला आप रिक्स लीजिएगा। बोला हाँ हम लेंगे रिक्स। रिक्स लेकर के उसको खोला, उसका इलाज शुरू किया, उसका जीवन धन्य एवं कृतार्थ हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।